चल उड़ तू। विकास, विकास छोड़ो, छोड़ो मुझे। चल। ज्यादा नाटक मत कर, किसी को बताएगी नहीं ना ये बात, नहीं तो 2 मिनट में सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। बताएगी नहीं ना किसी को साली, 2 मिनट में तेरा खेल खलास। जब तू मुझे रोकेगी, और तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। बोलना मत, बहुत मजा आएगा। मुझे जो करना है करने दे। कुछ तो छोड़ा ही होगा। उसको फॉरेंसिक भेज दे सर। और गेस्ट लिस्ट चेक की? हाँ सर, मैंने सबसे बात की। यह रूम कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक किसी जोसेफ नाइकुड़े के नाम पे बुक था, लेकिन अभी तक यह रूम में किसी ने चेक इन नहीं किया। जोसेफ नाइकुड़े सर, ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है और नागपुर में इस कम्युनिटी के बहुत ही कम लोग रहते हैं। ये जो फाउंटेन रोड है ना, उसके आसपास इनकी बस्ती है। एरिया तुम चेक करा सर। सिर्फ एक काम करो, ये शैलजा का जिस लड़की के साथ झगड़ा हुआ था पार्किंग एरिया में, मैं अपनी औकात पे आ गया ना तो सारी हेकड़े उतार दूंगा। उस लड़के का और ये नायकोड़ी का, ये दोनों का स्केच बनवाओ स्टाफ की मदद से। बंटी का मोबाइल ट्रैक पे डाला? हाँ सर, सीडीआर भी मंगवा लिया। ये शैलजा की फैमिली की भी सीडीआर मंगवा, खास करके उसके फादर की, क्योंकि उसके माँ ने उसके खिलाफ इल्जाम लगाया था। और ये शैलजा की फ्रेंड से भी बात करो, पता तो चले उसको कौन स्टॉक कर रहा था। राइट सर। शैलजा को किसने मारा होगा सिर्फ? आसिफ को जानती है ना आप? उसका नंबर है आपके पास? डोंट वरी रिया, बाबा ने शैली की वजह से हमारी शादी पोस्टपोन की। अब जब शैली खत्म तो फिर प्रॉब्लम भी खत्म। सर, बंटी का फोन कल रात को नागपुर रेलवे स्टेशन पे पिंग हुआ है। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा था। रेलवे स्टेशन का फुटेज कलेक्ट करो। उसका एड्रेस मालूम है? हाँ सर, जौनपुर यूपी का है। जौनपुर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, देखो वहाँ पहुँच जाएगी। और शैली की कॉल डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर, शैली ने लास्ट कॉल मरने से पहले अपने एक दोस्त को किया है, केशव नायक को। दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं और कुछ टाइम तक दोनों डेट भी कर रहे थे। सर ये देखिए, दोनों का लास्ट लोकेशन 11:15 बजे का है, सितारा होटल के पास का। स्वाति, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शैली केशव के साथ आ रही थी, वो देखकर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया? सर हो सकता है केशव शैली को वापस पाना चाह रहा हो, शैली ने मना कर दिया तो केशव ने शैली को मार दिया हो। अब सच तो शैली का बॉयफ्रेंड ही बता सकता है। सर, शैली के बॉयफ्रेंड आसिफ से मेरी बात हुई है। वो 2 दिन से बीमार है और कल रात वो अपने दोस्त के घर पे था। उसे तो ये भी नहीं पता कि शैली का मर्डर हो गया। मैंने उसे बुलाया है, आ रहा है सर। गुड। इस केशव को उठाना पड़ेगा। स्केच का क्या हुआ? सर स्केच बनते ही कर डे फैक्स कर देगा। हेलो, पैसे रेडी है आरिफ? हाँ पैसे रेडी है। अब लेकिन उसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर दोगे ना? मतलब मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगे ना फिर? तो फिक्र मत कर, ये अपनी फुल एंड फाइनल डील रहेगी, लेकिन वीडियो मेरे पास ही रहेगा। कल को अगर तू पुलिस के पास गया तो मेरे पास कोई लीवरेज रहना चाहिए ना। व्हाट इज दिस? दिस इज अनफेयर यार। अनफेयर तो वो था जो तूने मेरे बहन के साथ किया। तेरे जैसे लोग जब तक डर के रहेंगे तब तक दुनिया की बाकी लड़कियां सेफ होंगी। तेरे सामने तुझे एक पेड़ दिख रहा है, वहाँ नीचे एक बड़ा पत्थर है, वहाँ पे बैग रख और निकल। मेरे को जेल भेजेगी? मेरे को जेल भेजेगी? तेरी बेटी के पास भेजेगी?
आई तो ठीक तो है। सचिन, इस राक्षस का बाहर निकलना ठीक नहीं। ये अपना तो को मार देगा। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। यस सर, जय हिंद सर। सर, शैली के साथ जिसका झगड़ा हुआ था उसका स्केच बन गया है। और सर ये नाइकोड़ी का स्केच, लेकिन ये कुछ ठीक से बना नहीं है क्योंकि लोगों को इसकी शक्ल याद नहीं। ये जानबूझ के अपना भेष बदल रहा है ताकि इसको कोई पहचान न सके। होटल के एक स्टाफ ने बताया कि इसके साथ एक लड़की भी थी जिसने स्कार्फ से अपना चेहरा कवर किया हुआ था। कितने बजे चेक इन किया था? सर 15 मार्च को सुबह 6 बजे के आसपास। सर मैं आरिफ शेख, शैली का बॉयफ्रेंड। सर मेरे और शैली के बीच में सब कुछ अच्छा था, बस उसके फादर को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि वो मैनेज कर लेगी। शैली इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल, उसे रोक टोक पसंद नहीं था सर, इसलिए मैं उसे कभी फोर्स नहीं करता था। नहीं वो ठीक है, लेकिन सितारा जैसे होटल में वो जा रही थी जिसका रेपुटेशन खराब था, तुमने किसी रोकने की कोशिश नहीं की? क्या ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत काम कर रही थी? नहीं सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। सर शी कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। उसने अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था, उसको फंड्स भी मिल गए थे, तो ये सब करने की क्या जरूरत है सर? उससे आखिरी बार कब और कितने बजे बात की? 2 दिन पहले सर, ब्रेकफास्ट के बाद। 1 मिनट सर, ये 10-15 को उसने फोन किया था, हम लोगों ने 10:42 तक बात की। मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन था सर, उसके बाद मैंने दवाई लेके सो ली। अच्छा, इनको देखा है कहीं? नो सर, आई हैव नॉट सीन हिम। ये जा सकते हो, शहर छोड़ के ना। थैंक यू सर। सर, सचिन कामत का फोन आया था। वो बोल रहा है कि उसके बाप ने उसकी माँ की जान लेने की कोशिश की है। लेके आओ उसको। सर, छोड़ो मेरे को, चाहे तो मेरे को छोड़ो। साहब हाथ नहीं लगाने का। क्या बोला? क्या हाथ नहीं लगाने का? क्या बोला? क्या बोला? ये ले, तेरे को हाथ लगाया ले। हाथ नहीं लगाने का। मारेगा हमको? मार। पहले बच्ची को मारा, बाद में भी बीबी को मारने वाला था। मार क्या है? 100 पैसे तुला? क्यों देना कर डेला? घेर हाथ। साहब मेरी बीबी मुझे फंसा रही है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस के सामने शैलजा की हत्या की गुत्थी 4 सस्पेक्ट में उलझ गई थी। पहला, खुद शैलजा के पिता मदन कामत, उसका स्टॉकर विमल, शैलजा का एक्स बॉयफ्रेंड केशव नाइक और सितारा होटल के रूम नंबर 109 का गेस्ट जोसेफ नाइकोडे। कौन था ये शख्स जो पुलिस से 2 कदम आगे था? कपड़े उतार। तेरा रोज रोज का नहीं चलेगा। तेरे को मरने का है क्या वो लड़की की तरह? हैं? देख, मेरे को 15 मिनट का ब्रेक मिला है, टाइम खोटी मत कर। छोड़ मेरे को तू। ज्यादा चिल्लाई ना तो तेरा MMS बना के सबको भेज दूंगा, फिर तेरे को होटल वाले भी काम से निकालेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। आज के लिए इतना काफी है। क्या कर रहे हो शिरके? जैन सर। जैन करड़े, कुछ अच्छी खबर सुनो। अगर अच्छी न्यूज दोगे मेरी वाली चाय पिलाऊंगा। केस में ब्रेक ही नहीं मिल रहा है ये। सॉरी सर, पूरे नागपुर में 932 नाइकोड़े और 116 जोसेफ नाइकोड़े, सबसे मैंने पूछताछ की, पर सर सबने मना किया और सबके पास ID भी है और शैली को कोई जानता भी नहीं। कितने साल से डिपार्टमेंट में काम करते हो? क्रिमिनल सच बोलेगा। सबकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक करो, कुछ मिलता है कि देखो। सर, तो मदन कामत के लोकेशन का क्या हुआ? सर ये इतने गुस्से में अपने घर से निकला था कि अपना फोन घर पे ही भूल गया। इसने जो सितारा होटल के पास CCTV कैमरा बताया था वो कैमरा खराब है सर, उसका फुटेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसने जितनी भी लोकेशन बताई है, हमारी टीम सभी जगह के CCTV चेक कर रही है। स्केच दिखा है? हाँ सर, स्केच दिखाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला उससे। सर शैलजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शैलजा की मौत 15 मार्च को रात 11:30 से 16 मार्च को सुबह 1:30 बजे के बीच हुई है। मल्टीपल स्टैबिंग वुंड्स। तो एक काम है दोनों का है, ये नाइकोड़ी और ये लड़की, दोनों को ढूंढना होगा। सर 1 मिनट। हेलो, ठीक है सर, केशव नाइक को उठा लिया गया है।
सर शैली ने मुझे बस ड्रॉप करने के लिए कहा था। हेलो केशव, कहाँ हो तुम? अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, हाईवे पे ही हूँ। अच्छा सुनो ना, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, यहाँ पे ऑटो ही नहीं मिल रही। तू तेरा लोकेशन भेज दे मुझे, मैं आता हूँ। सर उसने मुझे सितारा होटल के बाहर गाड़ी रोकने के लिए कहा, मुझे कहा कि तुम जाओ, और फिर वो होटल के अंदर चली गई। सर चाहिए तो आप सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। हमको मत बता क्या चेक करना क्या नहीं हो, समझा? वो सिग्नल का सीसीटीवी खराब है, वहां रिपेयरिंग चल रही थी, तूने देख लिया होगा, और यहाँ हमको गुमराह कर रहा है। नहीं सर। हाँ सर, सर मैं उस दिन एटीएम में भी गया था, चाहिए तो आप वहां पे चेक कर लो ना सर, इसको सब पता है ना। हाँ क्या करना है क्या नहीं, हम क्या करने वाले हैं, सब पता तेरे को। सुना है कॉलेज लाइफ में तू शैली को डेटिंग करता था, जब तेरे को शैली ने बताया कि होटल सितारा के बाहर मुझे छोड़, ऐसे होटल के बाहर जिसका रेपुटेशन खराब है, तूने उसको पूछा नहीं कि यहाँ क्यों? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का ही बुकिंग था वो होटल में? नहीं सर, सर मेरी तो शादी होने वाली है और मुझे शैली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ लेकिन शैली काफ़ी दिनों से परेशान थी सर उसके बॉयफ्रेंड को लेकर, उसने मुझे बताया नहीं लेकिन मुझे मालूम था सर। ये स्केच इनको भी देखा है सितारा होटल के बाहर? हाँ सर, ये तो विमल है, ये सर वो ढाबे पे काम करता है, वेटर का। सर ये काफ़ी दिनों से शैली को स्टॉक कर रहा था सर, और सर सचिन ने मारा था उसको मेरे सामने। क्या बात है केशव, बहुत पैसे वाली लड़की पटाई है तूने। ए शैली चुप कर, दोनों बराबर पैसा खर्च करने वाले हैं, तो फिर? तो फिर ठीक है। अरे ये तुझे पसंद नहीं आया क्या ये वाला कार्ड? दादा मी आले एक मिनट। क्या है, तुम मानोगे नहीं ना, स्टॉकर बनने का बहुत शौक है तुझे। दादा क्या हुआ? दादा ये लड़का ना बहुत दिनों से पीछा कर रहा है मेरा। क्या रे? क्यों क्या रे? क्यों फॉलो कर रहा है उसको? क्यों? सर तभी शैली ने बताया था कि उसका नाम विमल है और वो सर्विस रोड पे जो ढाबा है ना वहाँ पे वो काम करता है वेटर का। शिरके ढाबे पे जाओ और विमल का पता करो। स्वाति शैली की माँ और भाई दोनों को लेके आओ। साहब ये तो विमल है, बहुत ही बदतमीज लड़का। कुछ दिन पहले एक कस्टमर के साथ झगड़ा किया तो मैंने निकाल दिया इसे। अच्छा इसका एड्रेस दीजिए। एड्रेस नहीं साहब, वो तो अनाथ बच्चा था, कहाँ काम करता है ये भी मुझे मालूम नहीं। अनाथ आदमी की आईडी तो होती है ना, उसे काम पे रखने से पहले आईडी तो ली होगी ना आपने। आप जैसे लोगों की वजह से क्राइम होता है, हर किसी को बिना आईडी के काम पे रख लेते हैं। तू जानता था ना विमल को, झूठ क्यों बोला? हाँ? सर ये आई का प्लान था ताकि बाबा अरेस्ट हो जाए और हमारी लाइफ से निकल जाए। इसका तो जेल में रहना सही था। माँ बेटे के वजह से हम परेशान हो गए ना, गुमराह हो गए हम। ये तुम्हारा घरेलू मामला था, लेकिन इसके वजह से हमारे मर्डर इन्वेस्टिगेशन दिशाहीन हो गई। अभी तक तुम्हारे बेटी का कातिल नहीं मिला, घेऊन जा नेमना। हेलो पुलिस, हाँ वो विमल है ना, मैं उसको जानती हूँ, वो इधर गैलेक्सी होटल में काम करता है। हाँ इधर ही अभी। तुमने ही कॉल किया था ना? हो मैडम, वो विमल है ना, उसने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती की, बोला कि मेरे को मार देगा, और उसने बहुत बार बोला वो शैली को मारा है। मेरे को समझा ही नहीं शैली कौन है। फिर मैंने टीवी में वो फोटो देखा और आप लोगों को कॉल किया। विमल कहाँ है अभी? सब अंदर किचन में। कर दे, वहाँ देखो।
ए कर ले हम बोल रहे शैली को क्यों मारा? शैली को? कौन, मैं? अरे मैं किधर मारा? मेरे को मारना था उसको, लेकिन मेरा गन दूसरे दिन आने वाला था। उसको तो मेरे पहले कौन तो मार गया। तेरा गन दूसरे दिन आने वाला था, इसलिए तूने शैली को मारना पोस्टपोन किया। हाँ तो गन से मरना था उसको, टॉस में आया था। मैं टॉस को बहुत सीरियसली लेता हूँ। कर दे ऐसा टॉस करा, हेड आणि टेल मधली हवा काढायची या। अरे मैं गरीब आदमी है, मेरे को काय को मार रहे? अरे वो लड़की 100 लड़के के साथ गाड़ी में घूमती थी, 1000 लफड़े थे उसके, उन्होंने मारा रहेगा। आप डायरेक्ट मेरे पे नाम ले रहे। डोळ्यासमोर घेऊन जा, चल चल चल। अरे छोड़, मैं आता है, चल। शैली का मोबाइल नहीं ना मिला? स्वाति, शैली के घर पे सर्च करो, लैपटॉप ढूंढो, उसकी बहुत लोगों से बिजनेस राइवलरी थी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर ये देखिए सर, शैली ने ये चैट्स पढ़ी थी और इसीलिए वो होटल सितारा जाने वाली थी। ये तो आरिफ का प्रोफाइल है। हाँ सर, ये आरिफ है, एक लड़की से चैट कर रहा था, एंजल परी 6। मतलब ये आरिफ एंजल परी 6 को मिलने के लिए सितारा होटल जाने वाला, इसने हमसे झूठ बोला। मैंने शैली का खून नहीं किया है सर। आई लव्ड हर। इसलिए तू उसे चीट कर रहा था ना? नहीं सर, नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि शैली ने मेरे सारे चैट्स पढ़ लिए। उसके पास मेरे सारे पासवर्ड्स थे सर। लेकिन वो दूसरी लड़की सर, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने मुझसे पैसे मांगे थे सर, कैश। मैं अपने दोस्त के यहाँ पे गया था कैश लाने के लिए, और 16 तारीख को मैंने उसे कैश दे भी दिए। दूसरी लड़की कौन और ब्लैकमेलिंग का क्या चक्कर है? सर एक्चुअली मैं मुंबई गया था एक कॉन्फ्रेंस में। हाँ, वहाँ पे मैं एक लड़की से मिला, माधवी सिद्धवानी। हम दोनों बहुत पार्टी किए सर, दारू पिए, एंड शी पास्ड आउट। मैं भी नशे में था। उसका रेप कर दिया? शर्म नहीं है तेरे को? सर वो एक ब्लॉगर थी सर, हमेशा अपने फोन में लगी रहती थी। उस इंसिडेंट के दौरान उसका फोन का कैमरा ऑन था, तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है सर। उसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे। तो तू हॉटेल सितारा नहीं गया था? नहीं सर, मैं था वहां पे। अरे एकदा हो म्हणतो, एकदा नाही म्हणतो, बोल ना। सर मैं वहीं पे था सर। उसने मुझे रात को 11 बजे बुलाया था सर। मैंने भी मैसेज किया see you at 11। अगर आपको भरोसा नहीं होता आप फोन चेक कर लो सर। ओह, तो सर इसने माधवी को रात में 11 बजे मैसेज किया और शैली ने सुबह 11 बजे समझा और आरिफ को पकड़ने के लिए चली गई। हे बघ, बहुत टाइम गया है इसमें, एनर्जी चली गई है। सच सच बताओ, उस लड़की को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने मारा नहीं है सर। मैं वो मैडम को उल्टा मदद कर रहा था। वो मैडम को उसके बॉयफ्रेंड पे डाउट था, उसको रेड हैंडेड पकड़ना चाहती थी। मैडम ने जब मुझे हुलिया बताया तो मुझे लगा वो 109 के गेस्ट की बात कर रही है। सर मैंने अपना की कार्ड उनको दे दिया था 5000 रुपये के बदले में। मैडम लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर निकल गई और मैं थर्ड फ्लोर पर हाउस कीपिंग के काम के लिए गया था सर। फिर जब वापस आके मैडम की बॉडी देखी मैं डर गया था सर, मैं भाग गया। मेरा की कार्ड उनके पास था सर। सर मैंने मैडम को नहीं मारा। सर पूरे नागपुर में ढूंढा है उस जोसेफ को और उसके साथ वाले लड़की को, कहीं नहीं मिला। हो ना सर, 932 लोगों की डिटेल्स निकालनी पड़ी, तरी पण कोणी भेटला नाही। स्केच बनवा सकता है? हाँ सर, मैंने उनको अच्छी तरह से देखा था जब उनके रूम में लगेज रखने गया था सर। तो देख ढूंढ डाला सर शिरके, ये कॉन्फ्रेंस जहाँ हुई थी वहां से माधवी शिदवानी की डिटेल्स निकाल। वो होटल में क्रेडेंशियल के सिवा कहीं पे बुकिंग नहीं होती। ट्रेन, बस, फ्लाइट सबके डिटेल्स निकालो। माधवी शिदवानी को ढूंढो सब। हेलो, मुंबई पुलिस, मैं नागपुर से PSI शिरके बात कर रहा हूँ। एक एड्रेस दे रहा हूँ आपको, मुझे इसकी जल्दी से जल्दी डिटेल चाहिए। माधवी सिद्धवानी। करटे स्केचेस भेजे, सर्कुलेट करवाओ। हाँ साहब, जानता हूँ मैं इनको। मैंने इनको एयरपोर्ट से सितारा होटल तक ड्रॉप किया था। मुझे याद है साहब, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी टिप दी थी। और कुछ बता सकते हैं उनके बारे में?
ये लोग अगले दिन कहीं वापस जाने की बात कर रहे थे और मैंने सुना कोई लीवर ट्रांसप्लांट की बात भी कर रहे थे लोग। लीवर ट्रांसप्लांट? लेकिन इसके लिए तो डोनर्स की लिस्ट लगती है। एक काम करो, सारे मेडिकल हॉस्पिटल और डोनर्स लिस्ट में चेक करो इन दोनों के नाम है क्या। राइट सर। भैया बस एक बार हम लंदन चले जाएं और आपका ऑपरेशन हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब प्लीज इन्हें मत मारिए, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, तो शैली की तबीयत ठीक थी, उसको मारना ठीक था? साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने किसी को नहीं मारा है। माधवी जी ज्यादा नाटक मत कीजिए, समझा ना? वो क्या बोले, ने पहचान लिया आपको। और इतना ही नहीं, जिस होटल में आप रहते थे उस होटल के होटल रूम के नॉब पर पार्शियली फिंगरप्रिंट मिले जो आपसे मैच होते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपके भाई साहब इन्होंने एक पॉकेट नाइफ की फोटो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। आया याद कुछ? या दिलाओ, कुछ बताएंगे? सर, वो आरिफ ने मेरे बहन का रेप किया था। मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करने वाला था सर, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरा इलाज होना है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अमीर है, उससे पैसे ले लूँगा। तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए हम मुंबई से नागपुर आए और खाना खाने के लिए बाहर गए और वापस आके देखा तो। भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस एक बार आरिफ हमें पैसे दे दे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ माधवी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, एंड ब्लैकमेलिंग इज अ क्राइम। भैया उसकी जान हमारी मुट्ठी में है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए ना। 1 सेकेंड, मैं अभी आती हूँ। बचाने के लिए दूसरे की जान ले ली, शर्म नहीं आई? कलेजा नहीं कापा? स्वाति कर दे, क्यों जा? माधवी के साथ वाकई गलत हुआ था। उसकी हालत का फायदा उठाकर आरिफ ने उसका रेप किया था, पर माधवी ने जो किया वो भी सही नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे सामने आसान सच का रास्ता होते हुए भी लोग मर्डर और ब्लैकमेल जैसे क्राइम का घिनौना रास्ता क्यों अपनाते हैं? क्यों हम अपने अंदर के इंसान को मारकर किसी और का मर्डर करने पर उतारू हो जाते हैं? सोच कर देखिएगा। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।